सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक नए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये क्लास। बेसिकली आज के क्लास में मैं आप सभी को 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का, उसका जो ऑफिशियल पेपर है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नाम लिखना रहेगा पेपर में, एंड उसके बाद रोल नंबर, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे, जैसे कि आपका पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है वो कितना है, एंड उसके बाद जो टाइमिंग है वो आप सभी को कितना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसको हम समझते हैं, एंड उसके साथ साथ पूरा मैं डिटेल्स देने वाला हूँ। लाइक आप सभी के क्वेश्चन पेपर में कितने रहने वाले हैं प्रश्न जीके जीएस से, उसके बाद कितने प्रश्न रहने वाले हैं आपके मैथ सेक्शन, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन, उसके बाद हिंदी सेक्शन, एंड उसके बाद इंग्लिश सेक्शन से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 3 से 4 मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है आप सभी के लिए, नॉट मॉडल पेपर, एक्चुअल पेपर। ठीक है, रियल पेपर, ऑफिशियल पेपर जो है वो अपलोड किया हुआ है। सो प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो पे मेरा एम है जो वो है अप टू 100 लाइक। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर जितना भी हो जाता है वो तो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, आप सभी का फीडबैक मैं समझूंगा। 100 लाइक आप सभी के लिए एम है, तो सभी छात्रों से यही रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा एंड फीडबैक जरूर से दीजिएगा क्लास से संबंधित, क्योंकि आपके फीडबैक को हम निरंतर कार्य करते हैं उस पर एंड इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला जो सेक्शन है वो आप सभी का जीके जीएस पार्ट से रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, एंड इस पार्ट में आप सभी के वे क्वेश्चन रहते हैं जो हाल फिलहाल में जो इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। भारत में वर्तमान कौन से पद पे कौन से पर्सन हैं उससे रिलेटेड प्रश्न रहता है। भारत में प्रथम जो भी नागरिक थे या फिर जो भी जिन्होंने सबसे पहले जिस पद को ग्रहण किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। वीडियो का क्वालिटी एंड क्लास का क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इशू हो रही है रिलेटेड वर्ड पढ़ने में। बाकी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, दूसरा है यूरेनियम, थर्ड है यहाँ पे पेट्रोलियम, एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इसका होगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। क्वेश्चन था हमारा, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। सो बेसिकली अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में जो है स्थित है, एंड ये भारत के प्रमुख पेट्रोलियम के उत्पादन के केंद्र हैं, प्लेसेस हैं। ठीक है, सो ये किस लिए जाना जाता है अंकलेश्वर उत्पादन के लिए, किस चीज के उत्पादन के लिए, ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सब जो भी तीसरा है, थर्ड प्लेस पे सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंटेन है। सो वो है कंचनजंगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। एंड बेसिकली इसकी लंबाई कितनी है, 8,586 मीटर है। नेपाल और भारत के बीच में ये स्थित है, और माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद तीसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है। कौन सा, कंचनजंगा। आई होप आपको क्वेश्चंस आंसर सभी चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आपको पहले से ही पता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो बेसिकली राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है राष्ट्रपति, वो करेक्ट होगा। भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेसिकली। ठीक है, सो क्षेत्रफल के आधार पे अगर बात किया जाए तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑप्शन में दिया गया उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। करेक्ट आंसर इस एशिया महाद्वीप है, एज मीन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट एक आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया। बेसिकली जनसंख्या में भी एशिया जो है महाद्वीप सबसे बड़ा है, एंड उसके साथ साथ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी ये दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, एशिया। क्वेश्चन को आप याद रखना, आंसर को भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी रिपीटेड भी हो जाते हैं क्वेश्चन। सो आप सभी अच्छे से तैयार कर लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। सो चमेरा बांध जो है बेसिकली इसको बनाया गया है रावी नदी पे। किस नदी पे, रावी। सो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो हमारा करेक्ट है, रावी नदी पर बनाया गया है
चमेराबाद हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित है और बिजली उत्पादन के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी प्रोडक्शन है उसके लिए। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है फासिज्म। ठीक है, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियाज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मुसोलिनी। करेक्ट आंसर है मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फासिज्म का सिद्धांत इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने प्रस्तुत किया था। बेसिकली कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ कंट्री भी देखने को मिलेंगे, मतलब इंडिया से ऊपर के जो भी कंट्री है, इंडिया के बाहर के जो कंट्री हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि जीके जीएस के जो क्वेश्चन है इसी टाइप से आने वाले हैं आप सभी के। 7 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने हाल फिलहाल में आपको जो क्लासेस अपलोड किया था जीके जीएस का उसमें बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? सो बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर सन 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए इसी उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, सो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना बेसिकली किस मकसद से या फिर किस उद्देश्य से किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो बेसिकली आप जानते रहो कि आपको जितने भी साल में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके बाद शिक्षक दिवस, उसके बाद और भी जितने डेज आते हैं इम्पोर्टेंट, उनको 100% आपके एग्जामिनेशन के पेपर में देखने को मिलेगा उससे संबंधित प्रश्न। 3 से 4 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप प्रिपेयर करके जाना। सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है। वैसे इसको मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, जो महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों के प्रति समर्पित है आज ये वाला डे 8 मार्च। ठीक है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल, उस वाटरफॉल का नाम है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वो किस स्टेट में बेसिकली स्थित है। सो ये हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, यहाँ पे स्थित है थोसेघर वाटरफॉल। एंड बेसिकली महाराष्ट्र के ये सतारा जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये सतारा जिले में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। ये एक प्रमुख वाटरफॉल है। ठीक है, पर्यटन स्थल है। एंड 10th नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, या फिर विक्रमादित्य प्रथम, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। करेक्ट आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है या फिर 4th दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय, वही हमारा करेक्ट आंसर है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका जीके जीएस ही चल रहा है। भारत में प्राकृतिक रबड़ को सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का जो सर्वाधिक उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? बेसिकली वो आपको बताना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक, या फिर, ठीक है, सो बेसिकली करेक्ट आंसर इसका होगा केरल। सो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना उसका सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। ठीक है, एंड इस मामले में जो भारत है ना वो सबसे पहले नंबर पे है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में, और केरल राज्य उसमें प्रथम प्लेस पे है। 12th नंबर क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? सो आलू का उत्पादन जो है ना वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो ये फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में आलू उत्पादन में पहले स्थान पर है इन इंडिया। ठीक है, 9, उसके बाद यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट यहाँ पे दिया गया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सूखा रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट होगा। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है हक्की पक्की समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है बेसिकली? ठीक है,
इस समुदाय का संबंध भारत के जो राज्य है कर्नाटक वहाँ से है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, उसके ऑप्शन से रिलेटेड, उसके आंसर से रिलेटेड, आप उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो करेक्ट आंसर है उसका सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। टीम जरूर से रिव्यू करेगी आपके सजेशंस को भी। प्रयागराज में किस वर्ष अगले कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था आपसे कि जो प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है वो किस वर्ष में होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर होने वाला है आप सभी को 2025 में, मतलब कुछ महीने के बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। एंड बहुत ही विशाल मेला होता है, बहुत से पीपल यहाँ पे आते हैं। एंड प्रयागराज में हर 12 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और 2025 में जो होने वाला है उस मेले में भी बहुत से ज़्यादा लोगों की आने की संभावना है बेसिकली। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सोहर लोकगीत का जो संबंध है वो किससे है, मतलब बच्चे के जन्म से, नामकरण से, विवाह से या फिर मुंडन से, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। सोहर एक क्या है, पारंपरिक लोकगीत है एंड जिसको बच्चे के जन्म के अवसर पे ये गाया जाता है। थोड़ा बहुत मैं आपको सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। बट सभी को क्वेश्चंस प्रिपरेशन वही कर पाएंगे, वही छात्र क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाएंगे जो क्लासेस को पूरा देखते हैं, ठीक है। और जो छात्र 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देख लेते हैं क्लासेस को, कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो कुछ और भी देखने लगते हैं, ऐसे छात्रों का प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा कम ही होता है। क्लासेस को अगर आप देखिए तो पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मे बी समथिंग रिटन मिस्टेक। नागालैंड की राजधानी क्या है, वो यहाँ पे क्वेश्चन रहना चाहिए। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था या फिर कौन सा है। वो है चीन, ठीक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला जो मेन देश है वो है चीन। चीन ने सबसे पहले कागज का उपयोग मुद्रा के रूप में किया था, ठीक है। कागज का उपयोग मुद्रा के रूप में सबसे पहले किया था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है ना वो अबू अल हसन यमीनुद्दीन था, एंड जो कि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, इन ऑप्शन में। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इनमें से कोई नहीं वो करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लठमार होली के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। 100% आप सभी के कमेंट्स चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा, ठीक है। कहाँ पे लठमार होली का आयोजन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो प्लेस है उत्तर प्रदेश में है बेसिकली, एंड जगह का नाम है बरसाना, आप सभी को पता होना चाहिए। नॉट वृंदावन, नॉट गोवर्धन, नॉट गोकुल, करेक्ट आंसर इज बरसाना, ठीक है। बरसाना में ही लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कभी आपने वहाँ पे गए हैं आप या फिर आपने वहाँ की होली को सेलिब्रेट किया है, देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। सोयाबीन जो है ना उसका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन की जो खोज है फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था बेसिकली, ठीक है। चार्ल्स बेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो फ्रेडरिक बेटिंग जो है वही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिकली भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा। एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने सामाजिक सेवा के उद्देश्य से भारत सेवा समाज की स्थापना की थी बेसिकली। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आप सभी का जो मैंने टॉपिक बताया था भारत के पहले, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, भारत के पहले वित्त मंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड भी आपको क्लास कल चाहिए तो मैं कल ही आपको इससे रिलेटेड एक क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।
उसको मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इस टाइप के जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत के पहले वित्त मंत्री थे वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, आर षणमुगम एंड चेट्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे ये, बेसिकली कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। ठीक है, फर्स्ट टाइम एवर। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? सो मोती मस्जिद जो है ना वो आगरा में स्थित है। कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है, वो है आइस हॉकी। कनाडा में आइस हॉकी बहुत लोकप्रिय है और इसे देश का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी को पता होना चाहिए। आप सभी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और हिंट दे देता हूँ कमेंट में आपको, क्रिकेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्रिकेट बहुत से ज़्यादा देखने वाले, चाहने वाले, खेलने वाले क्रिकेट के बहुत ज़्यादा हैं, बट क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का। जो भी खेल है, स्पोर्ट है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी, ठीक है, गोवा की राजधानी है बेसिकली पणजी। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट होगा। एंड देखो क्वेश्चन का पैटर्न आप समझना। बेसिकली पैटर्न में आप देखोगे ना तो आपको राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा, एंड किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है, किस देश की क्या राजधानी है, किस प्रदेश की क्या राजधानी है, उसके बाद आपके भारत के पहले वित्त मंत्री जैसे पूछा गया है, तो ऐसे ही आपके और भी जो टॉपिक है, पैटर्न है, आप उसको समझ लो। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, भारत में किस चीज़ का उत्पादन किस सबसे ज़्यादा होता है, किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, किस विटामिन की कमी में क्या देखने को मिलता है। कुछ बहुत आपके जीएस के क्वेश्चन है जनरल वाले, जैसे भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में जो है बोई जाती है तथा अप्रैल में कट की जाती है। ठीक है, सो 100% आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गेहूं की जो फसल है, इस समय देखो आप, आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपके आसपास में फसल के क्षेत्र में, खेतों में क्या हो रहा है, बेसिकली लाइक किस चीज़ की फसल को बोई जा रही है, किस चीज़ की फसल को कट की जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। उसके बाद आगे के भी क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। ये आपका मैं क्लास जो है ना वो 2 पार्ट में करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आपको आगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सो उनको मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर बताऊंगा तो मुझे थोड़ा बहुत आपके लिए और भी यहाँ पे टाइम चाहिए होगा, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप उसको जो है पूरा एंड तक नहीं देखते हो। ठीक है, सो थोड़ा बहुत उसको कट में करके पार्ट 2 में मैं अपलोड कर दूंगा। 50 क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बेसिकली। सो बेसिकली हरित क्रांति का जो इवेंट है या फिर हरित क्रांति का स्टार्टिंग था वो था 1960 के दशक में, मतलब 1960 से 1963 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के जो रचयिता हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है बेसिकली। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को 100% पता होना चाहिए। कौटिल्य चाणक्य, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता हैं कौटिल्य चाणक्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बेसिकली। ठीक है, यदि किसी पर्सन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा, उसके अंदर कौन सा रोग होता है? सो इस रोग को बोलते हैं गाइटर। एंड सामान्य लैंग्वेज में या फिर आप कह ले बोलचाल की लैंग्वेज में जिसको मैक्सिमम पर्सन जानते हैं उसको बोलते हैं घेंघा रोग। एंड जिसमें क्या होता है बेसिकली, जिसमें गले में सूजन आ जाती है बेसिकली। ठीक है, एंड बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ठीक है, मैंग्रोव वन कौन सा है? सो वो है सुंदरवन, सुंदरवन रिजर्व वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट है। और ये बेसिकली कहाँ पे है? भारत और बांग्लादेश के बीच फैला मैंग्रोव, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये फैला हुआ मैंग्रोव सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, सबसे बड़ा जंगल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सो भारत के पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, सो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लेना, पहले गृह मंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले आपके मुख्यमंत्री, या फिर और भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको क्लासेस भी अपलोड कर दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस जगह पर हुई थी? सो वो प्लेस था ढाका एंड 1906 में ढाका में ये स्थापना किया गया था। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? ठीक है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, सो वो थी रथ्यान बर्नवी। ठीक है, रथ्यान बर्नवी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि प्राचीन भारतीय कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? सो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है और यह एक प्रमुख ऐतिहासिक संग्रहालय है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सो सिकंदर ने बेसिकली आक्रमण किया था 336 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, तिथि पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? सो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में, और यह एक प्रमुख पर्वतनीय स्थान है। ठीक है, एंड जीके जीएस सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है? ठीक है, गोरखपुर, कोच्चि, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन, क्वेश्चन को आप समझना। सो बेसिकली इसका संचालन किया गया है इन कोच्चि में किया गया है। एंड ये बेसिकली कहाँ पे है? केरल में स्थित है। देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन कोच्चि में किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ये थे आपके फर्स्ट सेक्शन 40 क्वेश्चन फ्रॉम जीके जीएस सेक्शन। 40 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे, बेसिकली 40 क्वेश्चन तो 40 मार्क्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के यहाँ पे हैं एंड 40 क्वेश्चन आपको जीके जीएस सेक्शन से हैं, तो 40 मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये अभी इन क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अभी जो आपका सेक्शन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है आप सभी का मैथ का सेक्शन। ठीक है, मतलब अभी आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैथ के रहने वाले हैं एंड ये भी आपके एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको उसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करना होगा, बट ऑप्शन में आपको जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको सरल करना है। 27 है एंड इसके पावर में बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है -2/3। ठीक है, एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/18। ठीक है, 1/18। ठीक है, बेसिकली 27 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, 3 एंड उसके ऊपर 3 एंड इसके बाद हम लोग इसको पूरा ब्रैकेट में करके, जैसे देखो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3, ये हो जाएगा 27 एंड उसके पावर में हमारा क्या हो जाएगा? 2/3। फिर उसके बाद ये हमारा जो है ये कट हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर में -2। सो इसको हम बेसिकली यहाँ पे सब सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1/18। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेसिकली 3.24 प्लस 0.002 एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका बेसिकली जो आंसर है ना वो कुछ इस प्रकार से आता है, बेसिकली लाइक 3.242। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया हमारी टीम ने तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.242, बट यहाँ पे ये ऑप्शन बेसिकली नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अगर आपको कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं ना तो वो रॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है जो इनवैलिड क्वेश्चन रहते हैं। सो आप उनको छोड़ देना, उनका नंबर आपको मिलेगा या फिर आप उनको अटेम्प्ट भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप वहाँ पे कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना है बेसिकली 1000 का आपको घनमूल जो होता है ना उसको निकालना है बेसिकली। 1000 का जब आप घनमूल निकालोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे बेसिकली 1000 उसके पावर में
1/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 10। ठीक है, 1000 का आप जब घनमूल निकालोगे तो वो आता है 10। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 391 और 318 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 6 बचता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले आपको जो दो संख्याएं रहेंगी, दोनों संख्याएं जो दी हुई हैं आपको 391 एंड 318, उन दोनों का आपको बेसिकली समान शेष घटाना होगा और फिर उनका एचसीएफ निकालना होगा। जब आप उसका एचसीएफ निकालोगे ना सो करेक्ट आंसर आएगा 32। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको चाहिए तो आप इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक फॉर्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं, यदि सिरों की संख्या 46 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप मान लो कि उसमें बकरियों की संख्या x है एंड मोर की संख्या y है। ठीक है, सो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 70। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर की संख्या जो है ना वो आपको 60 बताया गया है। ठीक है, 60, तो यहाँ पे आप 60 लिखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे कुल, यहाँ पे जो पैरों की संख्या है वो 170 दिख रही है। सो 4x प्लस 2y इक्वल टू 170। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 4x, क्योंकि जो बकरियाँ होती हैं उसके पैरों की पैर 4 होते हैं बेसिकली, एंड जो मोर होता है उसके पैर 2 होते हैं। सो मोर को हमने क्या माना है, मोर को हमने y माना है एंड बकरियों को हमने x माना है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 4x प्लस 2y इक्वल टू 170, क्योंकि यहाँ पे टोटल बताया गया है, पैरों की संख्या 170 दिख रही है एंड सिरों की संख्या 60 दिख रही है। ठीक है, अब सिर तो सबके एक ही होंगे, उसमें बकरियों के भी एक हैं, तो उसमें हमको मल्टीप्लाई करने की कुछ आवश्यकता है नहीं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे इसको आंसर देखने को मिलेगा बेसिकली, एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमको मिलता है 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो आम बेचने की आवश्यकता है बेसिकली। ठीक है, सो हानि में मूल्य 90 रुपये के बराबर है, इस प्रकार 100 रुपये होगा एंड 5% का लाभ कमाने के लिए उसको 105% जो भी करना होगा उसको यहाँ पे। सो उसका जो दाम हो जाएगा बेसिकली, मतलब जो बेचने की प्राइस है वो 9 रुपये से हो जाएगी 10.5 रुपये। ठीक है, 10.5 रुपये अगर वो प्राइस रखेगा फल का, सो 10.5 रुपये की दर से अगर वो आम को बेचेगा तब उसे क्या होगा बेसिकली 5% का लाभ होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ₹9,375 की राशि पर प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर 2% एंड द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज दर 4% है, वार्षिक है, एनुअल है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है बेसिकली। ठीक है, सो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम प्रथम वर्ष का निकालते हैं। सो प्रथम वर्ष के बाद की जो राशि हो जाएगी बेसिकली, यहाँ पे क्या दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड, 9375। अगर हम 2 वर्ष के लिए निकालते हैं सो 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 9,562.5। एंड द्वितीय वर्ष का अगर हम निकालते हैं बेसिकली, सो इसको हम लोग निकालेंगे इस प्रकार, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 9562.5 इंटू 1.04 एंड 4% का यहाँ पे देखो वार्षिक ब्याज यहाँ पे लग रहा है, वार्षिक यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई। एंड सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9,934। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 9,934 में से बेसिकली 9,934 माइनस 9,375, 9,375, 375। ठीक है, 9,375 इसको हम लोग माइनस कर देंगे उसमें से, तो 5,559 रुपये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 5,570, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अराउंड 559 है, तो यहाँ पे देखो दशमलव को हमने ऐड नहीं किया था इन दोनों को, सो ये हो जाएगा अराउंड 570 रुपये। ठीक है,
48 नंबर क्वेश्चन है, 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप सभी को। सो बेसिकली वृत्त की जो परिधि होती है उसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 इंटू यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है वो होता है 3.14 होता है, सभी को पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे दिया गया है 13 सेमी, r मतलब त्रिज्या, 13 सेमी दिया हुआ है 13। इसको जब हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81.64, 81.64 सेमी। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 13 है इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, बेसिकली 13 का हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6,676, 6,000 नहीं 676 ओनली। ठीक है, करेक्ट आंसर है 676 वर्ग सेमी। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सो लंबाई और चौड़ाई से क्षेत्रफल आपको निकाल सकते हो इजिली वे में, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसका करेक्ट आंसर आएगा बेसिकली 108 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 108 वर्ग मीटर। ठीक है, एंड लास्ट मैथ का जो आपका सेक्शन है, मैथ का जो क्वेश्चन है वो है आप सभी का, यहाँ पे दिया गया है 959347848959 आंकड़ों का परिसर मतलब रेंज आपको ज्ञात करना है बेसिकली। ठीक है, सो रेंज आपको ज्ञात करना है। सो इसका अधिकतम मान 9 है एंड न्यूनतम मान 3 है। ठीक है, आप चेक करो यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं न्यूनतम। एंड हाइयर यहाँ पे वैल्यू क्या है, हाइयर यहाँ पे है 9। सो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, मतलब 9 माइनस 3, एंड इसका जो रेंज निकलेगा वो 6 आएगा। 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे। एंड टोटल यहाँ पे मैंने अभी 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया हुआ है, अभी बहुत से क्वेश्चंस आने बाकी हैं, मतलब 50 और बचे हुए हैं, जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, सो मैथ के थोड़े बहुत और मे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू एडमिट कार्ड या फिर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, सो आपने कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दिया होगा, जिससे आपको टीम तक पहुंच जाएगी और टीम 100% हेल्प करेगी। ठीक है, क्लासेस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए प्रिपेयर करने में। सो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप फीडबैक देना एंड लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी अतुल मैथ छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं उनको भी पता चल जाए पैटर्न क्या होने वाला है, पेपर किस टाइप का आने वाला है, पूरा का पूरा डिटेल्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी ने प्लेलिस्ट को भी चेक किया होगा, प्रीवियस क्लासेस बहुत से हैं उसमें, 60-50 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।